हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आज का एग्जामिनेशन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। हम आपके बीच सेट आई को लेकर के इसे मिलाने हेतु आया हूं। आप अपने अपने सेट में, ये सेट आई है, और अपने अपने सेट में जो है क्वेश्चंस को देखें और मिला लें कितना आपका सही हुआ है। घबराएं नहीं, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी मैंने अच्छी तरह से करवाया था, और हम जानते हैं कि ऐसे लेटर राइटिंग, सब्जेक्टिव, मैचिंग आपने सब चीज़ बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बनाया होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ही इज़ नॉट डैश होम, ही इज़ नॉट एट होम एट। इसमें जो है एट का प्रयोग होगा, बाय होम नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसमें एट का प्रयोग होगा, एक का जो है सी हो जाएगा, ओके। उसके बाद कहता है कि ही इज़ लेजी, ही इज़ फेल्ड, ही इज़ लेजी, ही विल फेल, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हो जाएगा ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, वह असफल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी है। बाकी सब कंबाइन जो है गलत है, ये सब कॉम्बिनेशन गलत है, एक ए सही है, दो का ए होगा। ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी। तीन का जो है ही सेड इट में रेन टुमोरो। इसमें देखिए कहता है कि इसका चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच तो ही सेड है तो ही सेड हो गया, इन्वर्टेड कोमा का दैट हो गया, इट है तो इट हो गया, चेंज ऑफ टेंस होगा तो मे माइट में बदल जाएगा, रेन रेन है, टुमोरो द नेक्स्ट डे। सी ऑप्शन सही होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि डैश यू लैंड मी योर बुक। हैव यू लैंड नहीं होगा, क्योंकि लैंड रहता ना, तब लैंड मतलब उधार लेना होता है। क्या तुम मुझे एक बुक उधार दोगे, तो विल यू लैंड, इसमें सी होगा, 4 का सी। 5 आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, आई बैंग्ड माई टो, टो मीन्स पैर की उंगलियां होता है, ये होगा। 6 में डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, व्हेन यू डैश टू द जिम, व्हेन यू गो टू द जिम, जब तुम जिम जाते हो मुझे कॉल करना मत भूलना। तो इसमें 6 का जो है डी हो जाएगा। उसके बाद 7वां द बुक विल बी बॉट बाय सीता, द बुक विल बी बॉट बाय सीता, इसमें हो जाएगा सीता विल बाय द बुक, बी ऑप्शन सही होगा। कहोगे सर ए नहीं होगा, ए में बॉट है, नहीं होगा, विल के साथ बॉट नहीं होता, बी होगा। 8 आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। 9 अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, अमर कहता है कि ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे है, उसमें जो है टेक्स होगा। आई से दैट आई राइट लेटर, हो जाएगा आई राइट लेटर, ये बी ऑप्शन सही होगा। वुड यू माइंड डैश द डोर, वुड यू माइंड टू शट होता, लेकिन इसमें टू नहीं है, जिसके कारण ए नहीं होगा, शटिंग, इसमें जिरंड का प्रयोग ये हो जाएगा। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद 12 में द बस केम टू द एब्रप्ट हॉल्ट, एब्रप्ट मतलब होता है कि अचानक, जिसको सडन बोला जाता है, ए होगा, 12 का ए। 13 शिमला इज मच फर्दर देन चंडीगढ़, फर्दर में ये होगा सी, ओके। आगे चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड आउट चुनना है आपको। व्हीट जो है गेहूं हो गया, पैडी धान हो गया, बैरली बाजरा जिसको जौ कहते हैं ये हो गया, मस्टर्ड ये तेल वाला है तो ये ऑड है, मतलब विषम है, ये सबसे अलग है। ये सब देखिए गेहूं धान ये सब जो है आपको अलग हो गया, और तेलिया ये तेलहन हो गया तो ये अलग हो गया, मस्टर्ड हो जाएगा। सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, एन इंजीनियर, ये तो बहुत आसान बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, नवजात शिशु भी बना देगा इसको। कहता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री, ये न्यू कंट्री को जो है सेट आउट खोजना चाहते थे, ओके।
उसके बाद ही बेंट डैश, कहता है कि रूइनिंग हिमसेल्फ, तो हो जाएगा ही बेंट ऑन। बेंट ऑन जो है प्रीपोजिशन होता है, जिसका मतलब जो होता है न्यौछावर कर देना, तो बेंट ऑन का प्रयोग होगा। बेंट के साथ अगेंस्ट नहीं लगेगा, यहाँ बेंट ऑन होगा। कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। इसमें जो है सी का प्रयोग होगा। ए भी दिया जा सकता है, लेकिन ए उतना मच करेक्ट नहीं, ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। इसमें सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, तो इसमें सी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, एज ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, ज्यों ही वह जो है आवाज़ को सुना वह जग गया, सी होगा। 21 में डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, तो हो जाएगा एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, अगेंस्ट द बिल, इसमें अगेंस्ट होगा। लोगों की राय जो थी वह बिल के अगेंस्ट था, मतलब क्या कि बिल के विरुद्ध में था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड उलेन, इसमें ए सही है। ओके, उसके बाद चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम का सेंट होता है, हैं। द साइनोनिम ऑफ मेलोडियस इज म्यूजिकल। ओके, लेट दिस बी डन, इसमें लेट मी डू दिस होगा, इसमें सी होगा सही। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मॉडर्न का एंशिएंट होगा। ओके, आगे द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन, इसमें हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लेसन, एट। वी बिलीव इन इमॉर्लिटी ऑफ द सोल, ये सोल होगा। हाउ मच, ये होगा ए। 31 में द पुलिस मैन रन आफ्टर, पीछा करना, चोर का पीछा किया। रेखा हैज़ हर्ट हर सेल्फ, रेखा स्त्री है तो हर सेल्फ होगा। पुरुष रहता तो हिम सेल्फ होता, इट रहता तो इट सेल्फ होता, दे रहता तो देम सेल्फ्स होता। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बोलना जारी रखा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही, ये ए होगा। 35 ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, 35। 36 द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, इज। इसमें एक में जो है आपको देखिए डिटरमाइनर है, दूसरा में नहीं है, जिसके कारण दोनों एक हुआ, तो इसमें इज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, वी गेट, 37 का ए होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही अपोजेज अस, सी होगा। 38 का सी होगा। 39 आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, सी ऑफ, विदा करना, मैं अपने मित्र को विदा करने बाहर गया। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, 40 का डी होगा। कुछ लोग ए भी मार सकते हैं, लेकिन ए नहीं होगा। काइंड एट यू लगता है देखने में अच्छा है, लेकिन काइंड ऑफ यू होगा वहाँ। आई विश ही डैश गेट वेल सुन, ही वुड गेट वेल सुन, ए होगा। आई हैव टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, ए होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, कुछ लोग विडो मार दिया, विधवा होता है। वुमेन रहता है ना जिसका पति मर जाता है, हस्बैंड इज डेड, तब विडो होता है, यहाँ विडोवर होगा, विदुर। ऑल कमिंग एंड गोइंग, ये सिंगुलर हो गया, इसमें डैश फॉरबिडन, तो हो जाएगा हैज़ फॉरबिडन, हैव फॉरबिडन, वेयर फॉरबिडन नहीं, वाज फॉरबिडन। कहोगे सर हैज़ क्यों नहीं होगा, भीतरी है तो हैज़ दे दीजिए ना, नहीं ये पेसिव में है। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, हैं, जाना आना जो है ये फॉरबिड किया गया, मना किया गया। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेज, एंटोनिम इसका गिल्टी का एंटोनिम पूछ रहा है, अंडरलाइंड वर्ड का। गिल्टी मतलब दोषी या इनोसेंट मतलब निर्दोष, बी हो गया। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। ही विश्ड कहिए, प्रेज्ड कहिए, एक ही बात है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपॉर्चुनिटी का ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, नोट आर्टिकल, म्यूजिक में आर्टिकल नहीं लगता है। इच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, हैज़ एन आइसक्रीम, ए होगा। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये होगा। ओके, ही डैश वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स, वह नहीं के बराबर काम करता है, हार्डली मतलब नहीं के बराबर।
Choose the incorrect sentence. I don't care of this. He got off the train. The workers are on strike. The tree was covered with flowers. इसमें जो है the tree was covered with flowers हो जाएगा, ये covered with flowers नहीं होगा. ओके कुछ लोग आई डोंट केयर ऑफ दिस, केयर ऑफ सही है, मैं इसका परवाह नहीं करता हूँ, तो इसमें आई डोंट केयर ऑफ दिस सही है. दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड, उसने जो है उन्हें इलेक्टेड किया चेयरमैन के रूप में. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बंडल का ये ए सही है. उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये होगा बी. कहोगे सर सो टॉल एज क्यों नहीं होगा, निगेटिव रहता नोट, तो नोट के साथ ये सो टॉल एज आता है, निगेटिव में सो टॉल एज आता है. माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर्स हैड टू राइट द नोट फॉर मी, डी होगा. विद मी भी दे सकते हैं लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, अप्रोप्रिएट जो है मोस्ट ये होगा डी. फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, सी का प्रयोग होगा. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चॉकलेट, ये होगा. ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो हो जाएगा ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, सी होगा. ही वॉज लाफ्ड एट नहीं दिया इसमें, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा. ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ये होगा, डी ऑप्शन सही होगा. ओके देखो V2 है तो वाज वेयर V3 हुआ, वाज वेयर V3, तो लाफ एट है तो लाफ एट ये हो जाएगा हैं. ओके बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ये डी होगा, डी ऑप्शन सही होगा. ए डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे, रेस्ट का दिन छुट्टी का दिन कहलाता है. अब 61 से लिटरेचर का है, देखते हैं. कहता है बेटरन रसेल बिलोंग टू डैश, बेटरन रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन. ओके कहता है कि एवरी डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस एवरी न्यूज़पेपर, ये आपको हाउ फ्री इज द प्रेस से है. हाउ मैनी हैंस वेर केप्ट, अबाउट ए डजन, 10 और डजन हैंस था ना, एक दर्जन के लगभग. बट बिलीव दैट आई शैल मेक एक्सपीडिया जर्नी, इसमें जो है ने कहा था कि विश्वास करो कि मैं तेज़ी से यात्रा करके आ जाऊंगा. ये स्वीटेस्ट क्लब आई डो नॉट गो में जो है इसने जॉन डन ने कहा था अपनी लवर्स बिलव्ड से, इसमें ए होगा. स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होगा, ए होगा. ये आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है. वाल्ट विटमैन वाज एन, वाल्ट विटमैन जो था वह एक ब्रिटिश पोइट था. कहता द रोमांटिक रेवियल इज एसोसिएटेड विथ, विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है रोमांटिक जो है रिवाइवल एसोसिएट पोइट कहा जाता है. बंकिम चंद्र चटर्जी ने राजमोहन्स वाइफ जो है लिखा था इंग्लिश नॉवेल, वह 1864 में लिखा था. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हुज ब्रो इज द पोइट टॉकिंग अबाउट, मैकाविटी का जो ब्रो था ना आईब्रो, वह डीपली लाइंड था. ओके आगे द इमेज एंड प्रेजेज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो है ना प्रेज किया गया, प्रशंसा किया गया रूपर्ट ब्रुक के द्वारा. इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन होगा इसमें, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है. द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द इरा ऑफ न्यू इंग्लिशेज, लेटेस्ट पीरियड जो है ना ग्रोथ के डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज का वह न्यू इंग्लिश है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है. मॉडर्न रहता तो वो भी होता, ये होगा. डीपली एंड पेनफुली अपसेट देन वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स, बहुत उदास होकर के ना जॉनसन गया था सेंडर्स के पास, ये दी अर्थ चैप्टर में है ना. द बुक कम माई बिलव्ड हैज़, इंडियन बैकग्राउंड है उसमें, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका के लोगों ने उसे पसंद किया था. एंटोन चेखोव वाज डैश बाय प्रोफेशन, डॉक्टर थे. फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका किस पर्पस से आए थे, टू सी सम मिनिस्टर्स. द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, यूनिक अल्फ़ाबेट, इसमें सेक्शंस अल्फ़ाबेट भी बहुत लोगों को लगता होगा लेकिन यूनिक अल्फ़ाबेट होगा. द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन. द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1476, 1476 में. English is a dash window to the world. Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture.
ये आपको आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है। फैंसी लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम, ये ना कहा था सेबी का अंकल ना दी आर्टिस्ट में। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया की वुमेन गई थी। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ न्यूज़पेपर रिवेन्यू, एडवर्टाइजर्स रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, में हमारे पूर्वजों ने हमारे शान शौकत की चीज़ों से मना किया। द फैमिली इज़ बिग, भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था परिवार बहुत बड़ा है इसलिए सभी लोगों की भागीदारी बनती है। द नरेटर्स इज ए पिंच ऑफ स्नफ वाज डैश ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्रेटरी। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964, 63 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति दिलवाई और 64 में इन्हें मिला था। द पोइट वाज डैश ड्रेस्ड, पैजामा में थे हीट के कारण। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। 91 हुज वाइट वाटरफुल कोड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ओके 91 का ए होगा। ये जो है ऑट टू ऑटम का है। ये कहता है कि टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कटेज ट्री इज फ्रॉम ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम का है। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रूप एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, कोई मुझसे पहले था, यह स्नेक का है। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स कमला दास, ये सॉरी कमला दास ने लिखा। हु हैज़ वायोलेटेड द ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग, हैं इसमें जो है आपको केकियन दारू वाला हो जाएगा। इसमें जो है इसका मतलब हुआ कि जलाने की प्रथा को जो है, क्रेमेटिंग का मतलब होता है जलाने की, धर्म की जो है हिंसा के विरुद्ध किसने लड़ा, केकियन दारू वाला ने। द पोइट इज डैश द हाउस, द पोइट इज डैश द स्नेक इन अवे ऑफ अफ्रेड ऑफ, ये डरे हुए थे कभी सांप से। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, इसमें जो है वाल्टर डिला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया गया था। इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ द्वितीय थी वो की थी। ए डस्ट होम इंग्लैंड बॉर सेव्ड एंड मेड अवेयर, वही धूल मुझ पर चढ़ना भी चाहिए जिसको इंग्लैंड में हर तरह से आकृति मिली हो। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग में कभी डोमेस्टिक कैट से है। 100 आई सोर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, 100 का सी हो जाएगा। ओके ये हुआ ऑब्जेक्टिव सेक्शंस। बाकी आगे आपको सब्जेक्टिव सेक्शंस दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि देखिए सब्जेक्टिव सेक्शन में जो डिसिप्लिन है, पहला सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में भी पहला ऐसे के रूप में दी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इसका समरी आपको जो आर्टिस्ट पूछा गया वो हमारे असाइनमेंट का फर्स्ट था। तो आपने देखा होगा कि असाइनमेंट जो मैंने 2 पेज का मात्र दिया था उससे आपको बहुत अच्छा सब्जेक्टिव टच किया, जिसके बारे में डर था स्टूडेंट्स को कि सर ऐसे 8 नंबर का होता है कैसे लिखेंगे। तो वो हमारे बच्चे जो ग्लोबल इंग्लिश क्लासेज में पढ़ते थे बहुत अच्छी तरीके से बनाए। आगे हिंदी का एग्जामिनेशन है, इसकी तैयारी बेहतर ढंग से करें और हम फिर मिलेंगे हिंदी के जो है सॉल्यूशन के साथ, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर के। हमने हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स की तैयारी अपने बच्चे को काफ़ी अच्छी तरीके से करवाया। ओके हम आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर ढंग से लिखते होंगे। आगे 2 दिन की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।